अभी तक हमने ये देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान के दरमियान नाजी के बारे में गुफ्तगू हुई जो कि अच्छी न रही। मिस्र की फजाई इस रोज बोझल थी। अब आगे की तरफ चलते हैं। काहिरा के किले की फजीलों पर खड़े परचम साकित थे, मगर इक़्तिदार की हवा में एक बेचैनी लरज रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी खलवत गदे में खामोश खड़े नील की तरफ देख रहे थे। इनके चेहरे पर वही वकार था जो मैदान जंग में दुश्मन के दिल हिला देता था। आज फिर अली बिन सुफियान की बातें उन्हें बेचैन कर रही थी। अली बिन सुफियान ने कहा, उनका खास मशीर अरब का वो दिमाग जिसे लोग सुराख रसां कहते थे, जो हर पर्दे के पीछे की साजिश सूंघ लेता था। अमीरुल मोमिनीन नाजी खतरनाक शख्स है। अली की आवाज आज गैर मुबली तौर पर संजीदा थी। वो सिर्फ फौजी सलार नहीं, वो इक़्तिदार की रगों में जहर घुलने वाला दिमाग है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने गहरी सांस ली और कहा, मगर वो इस वक्त मेरी फौज का सुतून है। अली, सुतून को तोड़ा नहीं जाता, सीधा किया जाता है। अली खामोश हो गया, मगर इसकी आंखों में अंदेशा बढ़ता जा रहा था। इसी वक्त कायरा की दूसरे किनारे नाजी का महल रोशनियों में नहाया हुआ था। वहाँ न खामोशी था न वकार, वहाँ सिर्फ साजिश थी। नाजी सुडानी फौजी का सालार अपनी खुफिया मजलिस में बैठा ज़कोई को देख रहा था। नाजी का जासूसी का निज़ाम मिस्र की रेत की तरह वसी था। इसे मालूम हो चुका था कि अली बिन सुफियान सुल्तान का सबसे मजबूत सतून है, इसलिए इसने अली के पीछे अपने साए छोड़ दिए थे। खामोश, बेचेहरा, बे आवाज। कत्ल के मंसूबे भी बने, मगर अली को मारना आसान न था। दूसरी तरफ नाजी को यह भी खबर मिली कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर असर डालने का सबसे मौसर रास्ता ज़कोई है, लेकिन वह ना देख सका कि मराकशी लड़की अब इसके अपने दरबारियों के दिल पर भी कब्जा कर चुकी है। वो सिर्फ हसीन न थी, बल्कि अपनी बातों से वो जादू कर दिया करती थी। इसकी बातों में वो नशा था जो शराब से ज्यादा महलक होता था। नाजी इसके पास बैठकर घंटों गुफ्तगू किया करता रहता था। उसने अपनी पसंदीदा नाचे में लड़कियों को भी इसके सामने बुला दिया था। वो अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी थी। फिर इधर दरबार की दीगर औरतों ने इसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बना दिया था। जहर के जरिए इसको मारना चाहती थी, लेकिन ज़कोई तक पहुंचना भी मुमकिन न था। इसके कमरे पर दिन रात महाफिजों का पहरा होता था और नाजी की इजाजत के बगैर कोई भी महल से बाहर कदम नहीं रख सकता था। यहाँ से दास्तान ने एक नया रुख लिया। अगले ही दिन नाजी ने वो चाल चली जिसका असर मिस्र की तारीख पर हमेशा के लिए सबत हो जाना था। इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने अपनी जुबान को खुशामद का कालीन बना दिया। अमीर मिस्र, नाजी ने झुक कर कहा, मेरी यकीन से ख्वाहिश है कि आप मेरे मेहमान बने। एक छोटा सा जश्न फौज के हौसले बुलंद करने के लिए काफी है। सुल्तान ने नजरें उठाई और पूछा, जश्न? नाजी ने मुस्कुराकर कहा, जी, सहरा में चांदनी रात, मशगलों की रोशनी, घुड़सवारों के करतब, शमशीर जनी, बगैर हथियारों की लड़ाई और फिर कयाम का इंतजाम आपकी शान के मुताबिक कीमत नसब होंगे। सुल्तान ने अली बिन सुफियान की तरफ देखा। अली की आंखों में सवाल था, मगर लब खामोश। नाजी ने झुके हुए आखिरी बात कही, सिर्फ एक इजाजत दरकार है। कुछ सिपाही नए हैं, अभी पूरी तरह मुसलमान नहीं, कुछ शराब की आदी हैं, क्या इन्हें इजाजत दी जा सकती है? सुल्तान ने लम्हा भर सोचा, फिर फरमाया, अगर कोई अल्लाह की हद तोड़े तो इसे सख्त सजा दी जाएगी, बाकी मैं तुम पर हुक्म नहीं चलाऊंगा। यह सुनकर दरबार में सरगोशियां फैल गई। सब हैरान थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने रक्स और शराब की इजाजत कैसे दी और जश्न की इजाजत ही कैसे दे दी। मगर अली जानता था कि सुल्तान ये सब क्यों देखना चाहते हैं। चांदनी ऐसी शफाफ थी कि सहरा की रात भी चमक रही थी। 2000 मशूलों ने अंधेरे को दिन में बदल दिया था। चारों तरफ महाफिजों का हसार, दरमियान में वो मैदान जहां तारीख का फैसला होना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अभी घोड़े पर सवाल दाखिल हुआ। नारे गूंज उठे, अमीर इस्लाम जिंदाबाद, अमीर इस्लाम जिंदाबाद। नाजी दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, मेरे सुल्तान, मेरी फौज आप पर जान कुर्बान करने को तैयार है। घुड़सवारों का मुजाहरा शुरू हुआ। 4 सवार टकराए, रकाबों में खड़े होकर एक दूसरे के साथ कुश्ती करने लगे। रेत में गिरे और चलते गए, कई जख्मी हो गए। रेत खून से नहीं मगर जोश से भीग गई। फिर शमशीर जानी, फिर हाथापाई और फिर इसी तरह सिपाही जख्मी हुए मगर हंसते रहे। सुल्तान बहुत मुतासर हुआ और उसने अली के कान में कहा, अगर इनमें ईमान भी होता तो ही फौज सलीबियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती। अली ने जवाब दिया कि अगर तक कमान भी बदल दी जाए तो दिल भी बदले जा सकेंगे। जब खाने का वक्त आया तो सब कुछ बदल गया। शराब की मशकीजें खुल गए, सिपाही बदतमीजी, शोर हंगामा, नशे में डूब गए। सुल्तान खामोश रहा, देखता रहा। इससे नाजी से पूछा, ये तुम्हारे बेहतरीन सिपाही है? तो नाजी ने जवाब दिया, जी अमीर मिस्र, यही तो मेरी फौज की जान है। सुल्तान ने कुछ न कहा मगर अली से सरगोशी की, मैंने जो देखना था देख लिया। इसी लम्हे दूर के शहनाइयों की आवाज उभरी, जमीन पर कालीन बिछ के फजा पर शहर तारी हो गया और तारीख की सबसे खतरनाक फितना का दरवाजा खुलने लगा। शहनाई के धुन आस्ता आस्ता फजा में फैलने लगी। रेत पर बिछे कालीनों के दरमियान खामोशी उतरी और फिर वो नमदार हुई। 20 लड़कियां बारीक और नफीस लिबास में मलबूस हवा की आवाज की तरह चलती हुई आई। इनके कदम जमीन को छूते हुए महसूस नहीं हो रहे थे। हर रंग अलग, हर चेहरा मुख्तलिफ, मगर हुस्न एक सा, खतरनाक हद तक दिलकश। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने नीम दायरे में रुकी, साज की तरह तेज हो गई। तब 2 हबशी गुलाम आगे बढ़े, एक बड़ा सा रेशमी टोकरा रख दिया।
पत्तियां खिली और इसमें एक चेहरा नमदार हुआ। ज़कोई चांदनी जैसे इसके चेहरे पर उतर आई और बालों की चमक, आंखों की गहराई, पूरा मजमा साकित हो गया। सुफियान ने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान के लबों पर एक मदम मुस्कुराहट उभरी। नाजी ने करीब आकर कहा, आस्ता बोला, ये कोई ज़कोई है, आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाई गई है। ये मुहस नाचने वाली नहीं, ये अपने फन की इबादत करती है। इसने ज़कोई की दास्तान सुना डाली। गरीब बाप की बेटी, सादा दिल, अकीदत से भरपूर, सुल्तान को अपना हीरो मानने वाली। सुल्तान खामोशी से सुनता रहा और उसने कहा, क्या आप इजाज़त देंगे कि आपके खीमे में आकर सलाम पेश करे? सिर्फ चंद लम्हे जिंदगी भर की याद बन जाएगी। सुल्तान ने लम्हे भर तवक्कुफ किया और फिर सर हिला दिया। जो कोई मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। मशगलों की रोशनी में इसका साया रेत पर लरज रहा था। नाजी की आंखों में फतह का गुरूर था, क्योंकि वो यही काम करने के लिए आया था, मगर उसे मालूम न था कि तकदीर उसे कहीं ज्यादा बड़ी चाल खेल रही है। और इसी लम्हे मिस्र की तारीख ने एक नया वर्क पलटा।